हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सके में आप सबका स्वागत है। तो आज सुनेंगे हम न्यू स्टोरी। तो न्यू स्टोरी है आज की। क्या हो सकती है स्टोरी का नाम? न्यू स्टोरी स्टूडेंट के बेस पे है। अभी एग्ज़ाम भी जल्दी आ गई है ना। 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम शुरू होगी फिर से इस साल की। तो 10 12 दोनों क्लास की। और भी हमारी तो एग्ज़ाम चलती है, एनुअल एग्ज़ाम जो होती है। तो एग्ज़ाम के लिए अभी आप जो साल भर सीख रहे हो उसको अभी पेपर में कागज़ पे उतारने का समय आ गया कि आपने साल भर में क्या सीखा। उस कागज़ पे आप जो भी लिखोगे वो आपके मार्क निर्देशित करेगा, है ना। तो अभी हमको स्टोरी के माध्यम से समझना है कि हम कैसे शिष्य बने हैं। तो देखो, तो ये स्टोरी का नाम है कच्चा साधक या पक्का साधक। अब साधक मीन्स ये संस्कृत वर्ड जब पुरानी कथाओं में बोला जाता है। तो साधक यानी कि शिष्य या फिर लर्नर। तो आप कैसे लर्नर बने हो ना, या कैसे लर्नर बन रहे हो, है ना, कच्चे या पक्के। तो उसके बारे में, तो एक शिष्य कैसा है, कच्चा शिष्य है या पक्का शिष्य। तो एक बार गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों को अपने आश्रम में बिठाया और उनको बताया कि बताओ बच्चों, एक कच्चा साधक अच्छा है या पक्का साधक अच्छा है। तो बच्चों को तो ये बात समझ में नहीं आई कि कच्चा साधक और पक्का साधक क्या है। तो गुरुजी ने, बच्चों ने तो कोई जवाब नहीं दिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुमको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक बच्चा अपने माता पिता के साथ घूमने गया और घूमते समय उसकी हलवा खाने की बहुत इच्छा हुई। तो उसके पिताजी ने कहा चलो ठीक है, बाहर के ही किसी दुकान पर उन्होंने वहाँ पे हलवा की ऑर्डर कर दी। मतलब रेस्टोरेंट में कोई या फिर होटल में कोई गए और वहाँ पे उन्होंने हलवे के लिए ऑर्डर की। तो जैसे ही उनके जो कर्मचारी होटल के, उन्होंने ऑर्डर ली वेटर ने, और जो शेफ़ था उन्होंने हलवा बनाना शुरू कर दिया। तो बच्चा तो बहुत एक्साइटेड था कि मुझे हलवा खाने को मिलेगा। तो वो गया, उस शेफ़ के पास गया, वो आचार्य के पास, और कहा महाराज, महाराज मतलब आचार्य को भी महाराज बोला जाता, अभी मैं आचार्य प्रोनाउंस करती हूँ। तो बोले आचार्य जी हलवा बन गया। उन्होंने कहा, आचार्य ने कहा नहीं, अभी हलवा कच्चा है। फिर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, 4 बार, 5 बार। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो 6 7 7 8 साल का बच्चा बार बार जाके पूछ रहा था हलवा बन गया, हलवा बन गया। अभी महाराज जी उसको पहले तेल घी डाला, फिर वो उसमें रवा डाला, उसको भूंज रहे, फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले, है ना, इलायची सब डाल रहे, भूंज रहे, फिर पानी डाल रहे, फिर भूंज रहे उसको। वो बच्चा पूछ पूछ के परेशान हो गया। फिर वो बच्चा दोबारा गया, 7 8 साल, 7 8 बार तो पूछ ही लिया। फिर आचार्य भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने प्लेट में थोड़ा सा हलवा लिया और बोला ले आप खा ले अभी तो उसने जैसे ही मुंह में डाला, और बच्चे ने वो कहा जी ये तो कितना गंदा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो आचार्य ने कहा इसलिए कहा था कि ये अभी कच्चा है, थोड़ा देर और रुक जा। तो फिर आचार्य ने उसमें फिर मिठास डाली, फिर उसको और भूंजा, और फिर वो हलवा जब पक गया तब उन्होंने प्लेट पे परोस के उस पर सजा के अच्छे से उनके टेबल पे आके रख दिया। तो फिर वो जैसे ही बच्चे ने वो हलवा खाया तो उन्होंने कहा वाह ये हलवा तो कितना टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है, बहुत अच्छा है। तो बच्चे ने कहा आचार्य जी पहले आपने मुझे ये हलवा दिया तो ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा था। तो आचार्य ने कहा वो इसलिए क्योंकि तब हलवा कच्चा था और अब हलवा पक गया है। तो जो चीज़ कच्ची होती है वो क्या होती है, बेस्वाद होती है ना, उपयोगी नहीं होती। सब चीज़ें उसमें डाली भी थी, घी था, रवा था, ड्राई फ्रूट्स थे, इलायची सब कुछ था, पर फिर भी शक्कर था, पर फिर भी वो हलवा कच्चा था। पर जब वो पक गया तो चीज़ें सब वही है, पर वो पकने के बाद वो बहुत ही स्वादिष्ट हो गया और पौष्टिक हेल्दी भी हो गया, है ना, क्योंकि वो पक गया। तो आश्रम के गुरुजी के जो बच्चे थे, उन्होंने, गुरुजी ने जैसे कहानी बताई तो गुरुजी ने कहा अब समझ में आया कच्चा साधक और पक्का साधक। क्योंकि आश्रम में तो क्या साधना करने के जाते, सीखने के जाते, जैसे लर्नर, जैसे आप भी सीख रहे हो, आप अपने घर में हो। हाँ कुछ बच्चे हॉस्टल पे होंगे, कहीं बाहर सीख रहे होंगे, कोई गुरुकुल में, तो आप भी लर्नर ही हो, सीख ही रहे हो।
तो जब आप पक्के लर्नर बन जाओगे, एक अच्छे शिक्षक बन जाओगे, तो तब आप जीवन में खुद के लिए भी क्या होंगे, अपने जीवन को भी सार्थक बनाने में निपुण होंगे और दूसरे का भी जीवन सार्थक करने में निपुण होंगे। तो ऐसे आपको कैसे बनना है, सच्चा साधक, है ना, पक्का साधक बनना है। तो जैसे वो हलवा था, कच्चा हलवा पक्का हलवा, तो आप आपको कैसा हलवा बनना है, पक्का हलवा, मतलब पक्का साधक, पक्का लर्नर। तो आप जो भी पढ़ते हो, सीखते हो, समझते हो, और ध्यानपूर्वक पढ़ा करो, समझ के पढ़ा करो, क्योंकि वो आपको सीखने में, आपको समझने में, अपने जीवन में अनुकरण करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। क्योंकि किताबों में सब ज्ञान की बातें होती है, और जीवन के हर पड़ाव पे डेली, अब जब दिनचर्या में आपको आने वाली सभी परिस्थितियों का सामना करने की वो सभी चीज़ें उसमें है किताबों में, तो वो आपको सीखने की, जब आप सीखते हो तो वो सब नॉलेज आपको उपयोगी पड़ता है। तो हर विषय आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और वो हर विषय आपकी दिनचर्या का एक पार्ट बनेगा। आप जो भी चीज़ करोगे वो आपकी व्यवहारिता के लिए वो आपको उपयोगी होगा। इसलिए हर विषय का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो सीख रहे हो अच्छे से समझ के सीखो, एक पक्के साधक की तरह, एक पक्के हलवे की तरह। तो अब साल भर जो सीखा उसका मनन करो, चिंतन करो, तभी बनोगे ना। जब वो कोई भी चीज़ अच्छे से बन जाती है, सीख जाती है, बोलते हैं ना, पक जाती है, और फिर उसको परोसा जाता है, तो वो कितनी अच्छी हो जाती है। तो वो हर चीज़ में घुल जाती है ना, हर एक स्वाद वो ले लेती है अपने अंदर वो चीज़। जैसे रवा देखो, रवा ऐसे सीधे ड्राई रवा खाओगे तो कैसा लगेगा, बेस्वाद। पर जब वो पानी में मुर जाता है, घी में अच्छा भुन जाता है मस्त अच्छे से, फिर पानी में, फिर शक्कर की मिठास में घुल जाता है, फिर ड्राई फ्रूट्स उसमें और टेस्ट ला देता है ना। तो आपके ऐसे गुण, हर एक गुण आपके अंदर ऐसे अंदर आत्मसात हो जाना चाहिए, और फिर वो आपके व्यवहार से, आपकी पर्सनैलिटी से झलक ही जाएंगे, है ना। और फिर वो खुद के लिए भी उपयोगी होंगे और दूसरों के लिए भी। तो इसलिए, और वो हेल्दी, हेल्दी हो, निगेटिव फॉर्म, अगर उसको निगेटिव फॉर्म में करोगे तो निगेटिव गुणों से भरपूर बन जाओगे फिर। इसलिए पॉजिटिव गुणों से भरपूर बनना है। जैसे हलवा भी तेज आग में तपता है, तो तपता है मतलब वो तपता है करके बनता है, वो तो हो गया स्थूल चीज़। तो वैसे हम जो भी पढ़ाई करते हैं तो स्ट्रिक्टनेस होती है, रूल्स रेगुलेशन नियम होते हैं, है ना। टीचर डांटती है, बच्चे मस्ती करते हैं तो मम्मी पापा भी डांटते हैं, पढ़ाई के लिए रेस्ट्रिक्शन करते हैं, है ना। हर एक लिमिट क्राइटेरिया हर एक चीज़ का दिया है, रूल रेगुलेशन। तो ये आपके आगे, ये आपकी तपन है, आपको इस पे वो बना रही है, आपको कच्चा नहीं रख रही है। इसलिए जो भी डांट पड़ती है, फटकार पड़ती है ना, आपको पनिशमेंट पड़ती है इस चीज़ के लिए कि आप पक्के हलवे बनो, एक अच्छे और सच्चे और पक्के साधक बनो। तो अभी ठीक है, रूल्स रेगुलेशन जो भी है, पढ़ाई की जो स्टडी को टाइम देना पड़ता सब है, समझो में भी मैं पक रहा हूँ और बन रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे बनो और अपनी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स से पास हो, अपना पूरा समय जितना होता है पूरी ईमानदारी से पढ़ाई को दो, क्योंकि थोड़ा कम समय है, ज़्यादा समय नहीं। अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो सब कुछ अच्छे अच्छे होगा फिर, है ना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, गुड लक, हैव ए नाइस डे।